है महात्मा ज्योतिबा जी फुले जी के पुण्य स्मरण दिवस पर मैं और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से सब जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या रहा है। हमारे इतिहास के पन्ने अगर हम खोल कर देखें तो हमारे पुरखों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे पुरखों के साथ जानवर से बदतर सलूक होता था। इंसानियत का दर्जा नहीं था। इंसान होते हुए भी हमारे पुरखों को इंसान का दर्जा नहीं था। ऐसे परिस्थिति में महात्मा ज्योतिबा फुले जी अवतरित होकर के जो है महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए हमें शिक्षित करने का काम किया। हमारे माता और बहनों को भी माता सावित्री फुले जी ने शिक्षित किया। आज हम देखें कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बदौलत उस मंजिल में पहुंच गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, पढ़ लिख कर शिक्षित हो गए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि हमारे भारतीय मूल निवासी के लोग ही महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नहीं समझ पाए। हमारे लोग ही उनको एक जाति विशेष में अवतरित समझते हैं। मरार समाज में जन्म लिया, मरार समाज के मसीहा है, ऐसा कह देते हैं। जानकारी के वजह से अनजान बने बैठे हैं। उनको जानकारी नहीं मिलने के कारण वो जो है हमारा समाज में पढ़े लिखे और जो नौकरी कर रहे हैं उन लोग भी वो समझ पाए। तो साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले जो है हम बहुजनों के लिए, हम भारतीय मूल निवासियों के लिए जो है वरदान साबित हुआ। ऐसे महान आत्मा को हम जो है उनके मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए हमारे पुरखों की विरासत को उन्होंने बताया, हमारे समाज को, बहुजन समाज को शिक्षित किया। तो हम ऐसे काम करें। हम महापुरुषों में पेरिया रामास्वामी जी नायकर है, संत कबीर साहब है, गाडगे जी महाराज है, साहु छत्रपति जी महाराज है, तथागत गौतम बुद्ध है, सम्राट अशोक जी है, बाबा साहब अम्बेडकर है। ऐसे महापुरुषों के विचारधारा को हम जो है आगे बढ़ाएं, माननीय मनीराम बहलान साहब जी के नेतृत्व में। साथियों, आज की परिस्थिति है, महापुरुषों के जाने के बाद हमारा समाज जो है बहुजन समाज पार्टी में ज्यादातर लोग जुड़े हुए थे। लेकिन आज हम जो है उनकी नाकामी को हम बारीकी से देख रहे हैं। हम शिक्षित हो गए, हम जानकार हो गए, हम जो है हमारा चेतना पैदा हो गया। हम उनकी नाकामी को देख रहे हैं, किस तरीका से हमारे साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं और जो हमको हजारों साल से जाना से बदतर समझे, ऐसे लोगों के हाथ में उनका नेतृत्व चला गया है। साथियों, हम सब जानते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी की पार्टी बन के रह गया है। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में माननीय मनीराम बहलान साहब जी जो है आए हुए हैं और उनको उनके मूवमेंट को समझ करके हम जो है इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हमारे साहब बहलान साहब को हर स्तर में मदद करें, तन मन धन से उनको मदद करके इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा जो है महात्मा ज्योतिबा फुले जी के सपना जो है साकार हो सकता है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में माननीय मनीराम बहलान साहब जी के दिशा निर्देश में अभी 27 नवंबर को हम आयोजन किए थे। यहाँ पर जो है एक जिला है बेमेतरा, वहां पर दो बहनों के साथ जो है छेड़छाड़ हो गया था। तो हम लोग जो है उसमें मांग किए थे SC/ST एक्ट का और छेड़छाड़ का मामला जो है लगाने का और उस पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा राशि देने का और उसको जो है मनोचिकित्सक से जांच कराने का। ऐसा हमारा 5-6 जो है मांग था। लेकिन जब हमारे पार्टी के ग्रोथ को, हमारे युवा साथी के जुनून को देख करके शासन प्रशासन जो है 26 तारीख को ही हमारा जो सभी मांग पूर्ण करने का हमको लिखित आश्वासन दे दिए थे। इसलिए जो है
हम लोग जो है वहां पहुंच करके माननीय स्थानीय कलेक्टर को भी हम जो है नोटिस दिए हैं, ज्ञापन दिए हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूंगा, अगर हम एक हो जाएं, माननीय मनीराम बहलान साहब जी के नेतृत्व में अगर एक हो जाएं, तो कोई भी ऐसे काम नहीं है जिनको हमको न्याय नहीं मिलेगा। साथियों आपको ताजा उदाहरण आपको बताया कि हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मनीराम बहलान साहब जब आए, तो यहाँ के लोग जो है साहब कांशीराम जी जो है उनको नजर आए। तो ऐसे साहब कांशीराम जी के पाठशाला से जो स्टूडेंट है माननीय मनीराम बहलान साहब, उनको हमारे छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आपको कोटिश नमन। और मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है सर, क्योंकि सभी सम्मानित साथियों को हमें सुनना है, इसलिए मुझे अपनी वाणी को समाप्त करते हुए जय भीम, जय छत्तीसगढ़, जय